प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, कार्यम व साधेयम देहम व पादेयम नामक पाठ का पहला पंक्ति जो है आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आइए दूसरी और तीसरी पंक्ति साथ में देखते हैं। देखिए, लिखा है कि अस्मिन् समय एकः षोडश वर्ष देशीयो गौरो युवा हैन पर्वत श्रेणी ऊपरी ऊपरी गच्छति स्म। संदर्भ आप लोगों को पता है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब आइए हम लोग इसको अनुवाद इसका करते हैं। ये पंक्ति जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये पंक्ति 2009 में पूछी जा चुकी है। तो देखिए, लिखा है अस्मिन् समय एकः। अस्मिन् समय, ध्यान दीजिएगा, अस्मिन् समय माने इस समय, एकः मतलब एक, षोडश वर्ष देशियो अर्थात 16 वर्ष की उम्र को, 16 वर्ष की उम्र को गौरव, गौरव माने गोरे रंग का। फिर से देखिएगा, अस्मिन् समय इस समय, एकः षोडश वर्ष देशियो एक 16 वर्ष की उम्र का, गौरवर्ण अर्थात गोरे रंग का, युवा हैन, युवा मतलब युवक, हैन का मतलब घोड़े से, तृतीय व्यक्ति एक वचन। ठीक, तो फिर से एक बार ध्यान देते हैं। अस्मिन् समय एक, इस समय एक, षोडश वर्ष देशियो 16 वर्ष की उम्र को, गौरवर्ण 16 वर्ष की उम्र को, गौरव गोरे रंग का तथा 16 वर्ष का, युवा हैन, ध्यान देना, युवक, हैन मतलब घोड़े के द्वारा या घोड़े से, पर्वत श्रेणी ऊपर ही ऊपर, पर्वत श्रेणियों के ऊपर ऊपर, गच्छत इसमें मतलब जा रहा था। ठीक, माने इस समय एक 16 वर्ष की उम्र को, 16 वर्ष की उम्र का, गोरे रंग का युवक घोड़े से पर्वत श्रेणियों के ऊपर ही ऊपर, गच्छत इसम अर्थात जा रहा था, पर्वतमालाओं के ऊपरी भाग से होते हुए घोड़े से वह जा रहा था। 16 वर्ष का, गोरे रंग का वह युवक था। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। एस सुगठित दृढ़ शरीर, उसका, ध्यान दीजिएगा, सुगठित और दृढ़ मतलब पुष्ट, हिष्ट पुष्ट शरीर वाला। ध्यान दीजिएगा, लिखा है यह माने वह व्यक्ति जो 16 वर्ष का था, कहा जा रहा है कि यह सुगठित और सुंदर शरीर वाला तथा कुंचित कुंचितई कच कलापई, कुंचित कच कलापई। ध्यान दीजिएगा, कुंचित माने कुंचित कच कलाप, कच माने होता है बाल, कुंचित में घुंघराले माने जो लपेटे हुए। तो कुंचित ही कच कलापे माने घुंघराले बालों के समूह से। तो अर्थ इसका लगेगा कि यह सुगठित और पुष्ट शरीर वाला, अत्यंत काले गुच्छेदार घुंघराले बालों के समूह से सुशोभित, कनक, देखिए लिखा है कमनीय कपोल पाली, कमनीय कपोल पाली, कपोल मतलब होता है गाल, कपोल मतलब गाल, कमनीय मतलब होता है सुंदर, सुंदर गालों वाला। फिर से देखिएगा, लिखा है एस सुगठित दृढ़ शरीर, यह सुगठित और पुष्ट शरीर वाला, अत्यंत काले गुच्छेदार घुंघराले बालों वाला, बालों के समूह से सुशोभित। और आगे क्या लिखा है, कमनीय कपोल पाली अर्थात सुंदर गालों अर्थात कपोलों वाला, और दूरागमनायाम, देखिए लिखा है दूरागम नायास वशेन स्वेद बिंदु व्रजेन। अब देखिए क्या लिखा है कि दूरागमना माने दूर से, आगमन माने साथ, परिश्रम के साथ आने के कारण, दूरागमनात् माने दूर से चले आने के कारण, दूर से वह आ रहा था,
और स्वेद बिंदु ब्रजेन, स्वेद मतलब होता है पसीना, तो स्वेद बिंदु ब्रजेन मतलब पसीने की बूंदों के समूह से, पसीने की दूर से आने के कारण, अत्यधिक परिश्रम के कारण, परिश्रम से दूर से आने के कारण स्वेद बिंदु ब्रजेन माने पसीने की बूंदों के समूह से, आगे देखिए क्या, समाच्छादित ढक गया है। देखिएगा, दूर से चलने की थकावट के कारण क्या हो रहा है, पसीने की बूंदों के समूह से उसका जो मस्तक है वह पसीने की बूंदों से भर गया है। अब समझ में आया? आगे क्या लिखा है देखिए, देखिएगा, नासा ग्रोतरोष्ठ, नासा ग्रोतरोष्ठ, नाक का अगला भाग, नासा अग्र उष्ठ, नाक का अगला भाग उठ गया है, नाक का अगला भाग, और ऊपर होंठ, ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना कि नासा अग्रा, देखिए लिखा है कि नासा ग्रोतरोष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ। अब देखिए यहां पे लिखा है कि नाक और होठ वाला, ठीक, तथा प्रसन्न मुख कमल वाला। देखिए लिखा है, हरितेनेव च कंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ चरिता कार्य, अर्थात वीर शिवाजी का कोई विश्वास पात्र सिंह, और इसके पहले देखा हरित, हरित ये वाला शायद नहीं बताए थे, हरिते नैव च कंचुकेन, अर्थात हरित, हरे रंग की पगड़ी से सुशोभित, तथा प्रकटी करो कंचुकेन, कंचुकेन माने होता है लंबा कुर्ता, कंचुकेन मतलब लंबा कुर्ता, तो कह रहे हरे रंग की पगड़ी से सुशोभित तथा लंबा कुर्ता पहने हुए तथा लंबा कुर्ता पहने हुए प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़चरता कार्य, प्रकट हो रहा है गुप्तचर के समान, ठीक है, गुप्तचर के समान, या गुप्तचर का विशेष कार्य जिसका होता है उसी तरह वह प्रतीत हो रहा है। फिर देखिए आगे लिखा है, कोपी गुप्तचर रंग के वेश का प्रतीत होता हुआ कोपी शिववीरस्य, कोई शिवाजी का, देखिए लिखा शिववीरस्य, वीर शिवाजी का विश्वास पात्र, सिंह दुर्ग से तस्यै माने उन्हीं माने शिवाजी का, पत्रम आदाय पत्र लेकर के तोरण दुर्गम प्रयात, इसमें तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। एक बार हम लोग फिर से इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, अस्मिन् समय एक 16 वर्ष देशीयो गौरो युवा हैन पर्वत श्रेणी ऊपरी गच्छति इसम, इस समय एक 16 वर्ष की उम्र को गोरे रंग का युवक घोड़े से पर्वत श्रेणियों से ऊपर ही ऊपर, पर्वत श्रेणियों के ऊपर से जा रहा था। इस सुगठित दृढ़ शरीर, उसका सुगठित और दृढ़ शरीर था, मजबूत शरीर था, श्याम श्यामैक गुच्छ गुच्छैः कुंचित कुंचित कचकलापै, काले रंग के घुंघराले गुच्छेदार बालों के समूह से सुशोभित, तथा कचकला, आगे लिखा है कमनीय कपोल पाली, सुंदर कपोलों से युक्त, दूर से चल करके, देखिए लिखा है दूराद गमनायास वशेन, दूर से अत्यधिक परिश्रम के कारण चलने की, हरितेन श्वेत बिंदु ब्रजेन समाच्छादित ललाट कपोल, पसीने की बूंदें उसके मस्तक पर छलक आई हैं, और ललाट कपोल, देखिए उसके गालों तक छलक आती हुई सी, नासो, देखिए नासा ग्रोतरोष्ठ, उसका नाक और होठ उठ गया है, उठता हुआ प्रसन्न वदनाम भोजन, उसका मुख क्या था, अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक था, और हरितोष्ण सी, देखिए हरित उष्ण शोभित, हरितोष्ण शोभित, और उसकी जो पगड़ी थी, उष्णीस मतलब पगड़ी, उसकी पगड़ी जो थी वो हरे रंग की थी, हरितेनैव च कंचुकेन, और उसका जो कुर्ता था वह भी हरे रंग का था, तो हरे रंग के कुर्ते से,
पूर्ति से युक्त प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य, कोई गूढ़ रहस्य रूपी कार्य को करने के लिए मानो कोई वीर शिवाजी का विश्वास पात्र अर्थात सिंह दुर्ग से तस्यैव उनके ही पत्र को आदाय मतलब ले करके तोरण दुर्गम प्रयाति माने तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। सिंह दुर्ग माने सिंह किले से पत्र लेकर के तोरण के किले की तरफ वीर शिवाजी के द्वारा आदेशित कार्यों को करने के लिए वह 16 वर्ष का युवक जा रहा था। मित्रों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि तावद अकस्मात् उत्थितो महान झंझावातः एकः सायं समय प्रयुक्त स्वभाववृत्तोऽन्धकारः स च द्विगुणितो मेघमालाभिः झंझावातोद्धृतैरेणुभिः शीर्षपत्रैः कुसुमपरागैः शुष्कपुष्पैः पुनरेष द्वैगुण्यं प्राप्तः इह पर्वतश्रेणियः पर्वतश्रेणी वनानानि शिखरात् शिखराणि प्रपातान् अधित्यका उपत्यकात् उपत्यका न कोऽपि सरलो मार्गः पन्था अपि नावलोक्यते क्षणे क्षणे हयस्य हुराशिकर्ण पाषाणखण्डेषु प्रस्खलन्ति पदे पदे दोधूयमाना वृक्षशाखा सम्मुखमाघ्रन्ति परं दृढं संकल्पो अयम साधिनः स्वकार्यात् विरमति। ये देखिए तीसरा पैराग्राफ है। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में देखिए इसका मैं आपको प्रसंग बता दे रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश में तोरण दुर्ग की ओर जाते हुए शिवाजी का जो अनुचर था, शिवाजी का जो सेवक था, वह मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन रोचकता के साथ उसके किया गया है कि मार्ग में उसकी क्या क्या कठिनाइयां उसके लिए पड़ी है। ये उसकी बड़े ही रोचकता से देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्णन किया जा रहा है कि तावद कस्माद उत्थितो महान झंझावातः एकः सायं समय प्रयुक्तः स्वभाववृत्तो अंधकारः स च द्विगुणितो मेघमालाभिः। इसके कहने का क्या मतलब है? कह रहे हैं तावत माने उसी, तावत मतलब उसी समय, अकस्मात उत्थितो उसी समय अचानक बड़ी तेजी से, उसी समय अचानक बड़ी तेजी से उत्थितो माने उठी, क्या उठी? महान झंझावातः माने तेज वर्षा सहित आंधी उठी। उसी जब वो पत्र लेकर के जा रहा था, किसका पत्र लेकर के जा रहा था? वीर शिवाजी का पत्र लेकर के जाता। वीर शिवाजी का वह 16 वर्ष का जो किशोर था, युवक था, वो क्या था? तो वीर शिवाजी का वो क्या था? सेवक था, उनका अनुचर था, उनका गुप्तचर था। और वीर शिवाजी के द्वारा ही दिया गया पत्र सिंह दुर्ग से लेकर के वह तोरण दुर्ग लेकर के जा रहा था कि अचानक पर्वतमालाओं से होते हुए जब वो जा रहा था, अचानक क्या घटना घटती है। देखिए यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तावद उसी समय अकस्मात उत्थितो महान झंझावातः, एक महान माने एक बहुत बड़ी वर्षा से युक्त, झंझा मतलब तूफान उत्पन्न हुआ। एक सायं समय प्रयुक्त, एक तो शाम का समय होने के कारण स्वाभाविक रूप से अंधकार हो रहा था। देखिए स्वभाव वृत्तो अंधकार, एक तो देखिए एक सायं समय प्रयुक्त, एक तो शाम का समय होने से स्वभाव वृत्तो अंधकार, स्वभावतः अंधकार घिरा हुआ जा रहा था। भाई स्वभाव मतलब प्राकृतिक रूप से भाई जब शाम होता है तो अंधकार होता हुआ चला जाता है, वही बताया जा रहा है। एक तो सायंकालीन अंधकार होता हुआ स्वभावतः चला जा रहा था, सच द्विगुणितो, और दूसरी ओर मेघमालाओं से दुगना हो गया था। अंधकार तो हो ही रहा था, जो मेघमालाएं थी माने जो काले काले बादल भी आ गए थे, इससे और जल्दी अंधकार होने सा प्रतीत हो रहा था। आगे देखिए क्या लिखा है, झंझावातो धूतै रेणुभिः, वर्षा सहित तेज तूफान से उड़ी हुई धूल से, है ना, शुष्क पुष्पैश्च पुनरेश। अब यहाँ देखिए शुष्क पुष्पैश्च, शुष्क पुष्पैश्च माने शुष्क मतलब होता है देखिए क्या, सूखा, पुष्प मतलब फूल,
कर रहे हैं टूटे हुए पत्तों से फूलों के पराग और सूखे फूलों से पुनः वह दोगुना हो गया था। क्या? आंधी। एक तो आंधी चल रही थी और आंधी में जो टूटे हुए सूखे हुए पुष्प पत्ते गिरे हुए थे वे भी आंधी में और अधिक तेजी से चल रहे थे। उसका वर्णन किया जा रहा है कि एक ओर तो उसी समय अचानक बड़ी तेज आंधी आ गई वर्षा से युक्त, एक ओर शाम का समय होने से स्वाभाविक रूप से अंधकार हो रहा था और वह मेघमालाओं से उतने पर दुगना हो जा रहा था अंधकार। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? झंझावातो धूतई। झंझावात मतलब तूफान से उठने वाले रेणुकी माने धूल से युक्त और टूटे हुए पत्तों से तथा फूलों के पराग से और सूखे हुए फूलों से पुनः यह दोगुना हो गया था। देखिए लिखा है ना, शुष्क पुष्पैश्च पुनरेश द्वय गुणम प्राप्तम, दो गुना आदि का जो है वेग हो गया था। आगे क्या लिखा है? इन पर्वत श्रेणी तह पर्वत श्रेणी कहा जा रहा है, नहीं एक लाइन छूट गया शायद। हाँ, यह पर्वत श्रेणीतः, यहाँ एक पर्वत श्रेणी से एक पर्वत माला तक, ये देखिए लिखा ना, एक पर्वत श्रेणीतः पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी से लेकर के पर्वतमाला तक, वनादि वनान, वन आदि से लेकर वन तक, देखिए वनों से वनों तक। फिर आगे लिखा है शिखरा शिखाणी प्रपातात, शिखरों से लेकर शिखरों तक माने चोटियों से चोटियों तक, प्रपातात प्रपातान माने झरनों से झरनों तक, आदित्य का तो आदित्य का अर्थात पहाड़, देखिए लिखा ना, आदित्य का तो अर्थात झरने, पहाड़ से पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि से दूसरे पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि तक, उपत्यका, आगे देखिए लिखा है उपत्यका माने पर्वत के निचले भाग, ध्यान दीजिएगा, तलहटी जिसे बोलते हैं, पर्वत का जो निचला भाग होता है वो क्या होता है? तलहटी। कह रहे हैं उपत्यका, उपत्यका तलहटी से लेकर के तलहटी तक न कोई सरलो मार्ग, कोई भी सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई सरलो मार्ग पंथा अपि न अवलोक्यते, कोई भी सरल मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, चाहे वन से वन हो, नगर से क्या बोलते हैं कि पहाड़ से पहाड़ हो, झरनों से झरने हो, शिखरों से शिखर हो, वनों से वन हो, पर्वतों से पर्वत हो, कहीं भी जो है उसके लिए सरल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्षणे क्षणे हसस्य, देखिए लिखा है क्षणे क्षणे हयस्य खुराश्चिकाण पाषाण खंडेश प्रस्खलन, क्षण क्षण पर घोड़े के खूर माने जो निचले पैर का जो हिस्सा होता है, क्षण क्षण पर घोड़े के खूर चिकने पत्थर के टुकड़ों पर फिसल रहे थे। चिकने पत्थर भाई, पानी पड़ गया था, वर्षा की बूंदें पड़ गई थी, वो पत्थर क्या हो गया था? अत्यधिक चिकना हो गया था। और जब घोड़े का खूर, जब घोड़े का पैर पड़ता तो वह पैर उसका क्या होता था? छटक जाता था। छटक जाता था मतलब उससे हट जाता था। वो देखिए यहाँ पे जो है कि बात बताया जा रहा है कि क्षण क्षण पर घोड़े के खूर चिकने पत्थर के टुकड़े से छटक जाते थे, अर्थात फिसल जा रहे थे। घोड़ा अत्यधिक तेजी से चलना तो चाहता था लेकिन चल नहीं पाता था। आगे क्या लिखा है? देखिए आगे लिखा है कि पदे पदे दोधूयमाना, पदे पदे माने कदम कदम पर तेज हिलते हुए वृक्षों की शाखाएं सामने से लगकर चोट कर रही थी। लिखा है ना, पदे पदे दोधूयमाना, दोधूयमाना का मतलब होता है हिलते हुए, ठीक है। पदे पदे माने कदम कदम पर तेज हिलते हुए, वृक्ष शाखाया माने वृक्षों की शाखा से, सम्मुख आ, देखिए लिखा सम्मुख माँ ग्रंथ, सम्मुख माने सामने, आग्रंथ माने चोट कर रहे थे। क्या चोट कर रही थी? कर रहे कदम कदम पर तेज हिलते हुए वृक्षों की शाखाएं सामने से लग करके मानो चोट कर रही थी, एक दूसरे को आपस में मार रही थी। परम दृढ़ संकल्पो अयम सादी स आदि न स्वकर्याति विरमति, परंतु दृढ़ संकल्प वाला वह घुड़सवार अपने कार्य से विचलित नहीं हो रहा था और आंधी तूफान का सामना करते हुए, चिकने पत्थरों पर फिसलते हुए पैरों से भी अपने घोड़े को लेकर के वह वीर अनुचर, वीर सेवक
वीर शिवाजी का कार्य करने के लिए सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जाने का वह निश्चय कर लिया था और उसी निश्चय को ध्यान में रखते हुए वह चला ही जा रहा था। तो मित्रों, ये 3 पैराग्राफ आपके हो गए हैं, 3 पंक्ति हो गई हैं। अच्छी तरह से आप इसको पढ़ते रहिए। जल्द से जल्द यह पाठ खत्म करना है क्योंकि अगला पाठ भी तैयार है। उसको पढ़ाने के पश्चात अभी बहुत सा संस्कृत में काम करना है हम लोगों को, तब जा कर के कहीं हम लोगों का सिलेबस पूरा होगा। प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का पूरा खत्म कर दूँ। कोशिश पूरी रहेगी। तब तक जितना पढ़ा रहे हैं कम से कम उतना आप लोग दोहराते रहिए। क्या पता इन्हीं में से आ जाए कवि कुलगुरु कालिदास पाठ, नैतिक मूल्यांकन पाठ, विश्व कवि रविंद्र पाठ, है ना। उसके साथ साथ जो था संस्कृत भाषा या गौरवम पाठ पूरा पढ़ाने का मैं प्रयास किया हूँ। तत्पश्चात ये कार्यम व साधयम देहम व पादयम। इतना उम्मीद है कि इन्हीं 4-5 पाठों में से एक ठो तो पक्का है आपका फंस जाएगा और खूब अच्छे से आप लिखिएगा। बड़ा मजा आएगा जब आपको आता रहेगा और आप लिखते रहेंगे। तो मित्रों, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अगला कुछ देने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद। प्रिय मित्रों, नमस्कार।